हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का आपका हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। आज हम लोग उसने कहा था का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 1 नंबर। इसमें कह रहा है कि गुलेरी जी की कितनी कहानियाँ हैं। तो गुलेरी जी की ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1915 की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह युद्ध कर रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वजीरा सिंह के गोद में था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया हुआ है, क्या लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए चौक में हुई थी, मतलब चौक पर हुई थी, अमृतसर के चौक पर हुई थी। आगे है लड़की कहाँ रहती थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अतर सिंह की बैठक में। आगे हैं पलटन का विदूषक का नाम कौन था, मतलब कि पलटन का विदूषक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, वजीरा सिंह। मैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा अच्छे से। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। इसमें क्या कर रहा है कि नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जगाधारी गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आगे हैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के कहानी का नाम क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसने कहा था। आगे हैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तिरिक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब आगे दिया हुआ है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे हैं कौन सी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसने कहा था। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंधित है। तो आपको पता होगा तेरी कुरमाई हो गई है यह आपका उसने कहा था से संबंधित है। तो आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लहना सिंह होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, चरित्र प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 16, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे दिया हुआ है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रम प्रधान। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था कि पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलेर के थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे दिया हुआ है कछुआ धर्म किसकी कृतियाँ हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे हैं पुरानी हिंदी रचना किसका है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलेरी जी का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा, गुलेरी जी का ही है। आगे हैं कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मजदूरी और प्रेम। आगे हैं कुरमाई का अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमृतसर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था।
लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, यानी कि माझे था। और उस लड़की का नाम था मगरे। आगे दिया हुआ है लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, यानी कि जामदार के पद पर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। आगे दिया हुआ है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोधा सिंह था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही का किसके साथ क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी के साथ। और भारतीय सिपाही इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था जर्मनी के खिलाफ। आगे दिया हुआ है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाना सिंह जी ने। आगे हैं, सिख राइफल्स का जामदार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77। आगे हैं, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।